विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। खास करके पूर्वांचल और पूर्वांचल का एक ज़िला जिससे मेरा बेहद लगाव रहता है, जनपद कुशीनगर। और कुशीनगर में कुछ भी नया होता है तो उसकी हम जानकारी ज़रूर जुटाते हैं। खड्डा क्षेत्र में शिक्षा की एक अलग शुरुआत हुई है आरपीआईसी कॉन्वेंट स्कूल की, और मैं आरपीआईसी कॉन्वेंट स्कूल में हूँ। यह पहला सत्र है इस विद्यालय का, और कहें कि पहले सत्र में ही यह विद्यालय चर्चे में आ गया है। तो हम यह जानकारी जुटाने, एक तरह से कहें आम भाषा में यह रिव्यू करने, एक्सप्लेन करने आ गए हैं कि यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। क्या जिन बातों का जिक्र हुआ था कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अलग होगा, कुछ यूनिक होगा और कुछ एक्स्ट्रा होगा, तो कितना हो रहा है, यह तमाम बातें करेंगे। मेरे साथ इस विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर नीरज तिवारी जी हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं, पहले ये बताइए। अच्छा, बहुत अच्छा। तो पहली शुरुआत हुई साल के, ये पहला साल है विद्यालय का। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कैसा रिस्पांस है और खड्डा क्षेत्र में शुरुआत करना। देखिए, जिसकी इतनी तारीफ की जाए इस क्षेत्र के लोगों की, इस क्षेत्र की जनता की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। हाँ, जो हमारा सहयोग किया, इसी साल विद्यालय की शुरुआत हुई। अब ये पहला सत्र है, अप्रैल से क्लासेस प्रारंभ हुए हैं। पिछले साल से विद्यालय की बिल्डिंग बनना शुरू हुआ, बिल्डिंग बना, उसके बाद इस सत्र से क्लासेस शुरू हो गए। और सबसे बड़ी बात है, 15 अप्रैल तक प्रवेश को समाप्त करना पड़ा, एडमिशन क्लोज हो गया। एडमिशन क्लोज करना 15 अप्रैल तक एडमिशन हमें क्लोज करना पड़ा। मैंने एकदम धमाकेदार एंट्री हो गई। लोगों का हमारे लिए सहयोग रहा। प्लेवे से लेकर 9 तक क्लासेस चल रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड द्वारा विद्यालय संचालित हो रहा है। और इसके लिए हम हमेशा इन अभिभावकों को, जो हमारे जो पुराने विद्यालय से पास आउट विद्यार्थी थे, उनके रिस्पांस को देखते हुए अभिभावक हमसे जुड़े। और उनके रिस्पांस को देखते हुए अभिभावक हमसे जुड़े, और जिस पे हम प्रयास कर रहे हैं कि उस पर खरे उतरें। नित्य प्रति हम अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी, अलग अलग तरह से क्लासेज, प्रैक्टिकल के माध्यम से क्लासेज, और रेगुलर आईआईटी, जेईई और नीट की तैयारी, विशेष करके क्लास 6 स्टैंडर्ड से हम बेहतर स्तर पे कराने का कार्य कर रहे हैं। आज रविवार का दिन भी है। और मैं आ भी गया हूँ। हाँ, तो आज के दिन भी क्लासेज चल रहे हैं। अच्छा, आज के दिन क्लासेज चल रहे हैं। लेकिन ये जरूर हम प्रयास करते हैं कि विद्यार्थियों पे ऐसा बर्डन भी ना पड़े कि कंटिन्यू, तो या तो छुट्टियां मिल जाती हैं, अगर छुट्टियां बीच में नहीं मिलती है तो एक संडे गैप दे के एक एक क्लास ऐसे करते भी रहते हैं कि बच्चों को एक इंटरवल भी मिलता रहे। और इनको विश्वास आपको दिला रहा हूँ, 6 से लेकर 12 तक अगर विद्यार्थी पढ़ लिया, इस तरह प्रॉपर क्लासेज चलें, उसे कहीं कोटा, दिल्ली, कहीं बाहर जाने की कोई भी आवश्यकता खड्डा में वो सुविधा नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, कहीं आवश्यकता आगे भी नहीं पड़ने वाली है। मैंने पहले साल की जो शुरुआत है वो धमाकेदार है कहीं, और एडमिशन रोकना पड़ा। हाँ, बिल्कुल, 15 अप्रैल के बाद एडमिशन रोक। अच्छा, एक मेरा सवाल रहेगा एक पत्रकार के तौर पे, ताकि तमाम लोग जब कुछ नया संस्था का शुरुआत करते हैं तो बातें जो कही जाती हैं वो पोस्टर, फ्लेक्स पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन धरातल पे बहुत सारी चीज़ें नहीं उतर पाती हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या अलग कर रहे हैं यहाँ आरपीआईसी? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, जैसे पोस्टर, फ्लेक्स हो तो नो डाउट है, शुरू में हमें बताने के लिए करना पड़ता है कि हमारी चीज़ें लोग जाने। नो डाउट, मैं जो चीज़ें कहा, कहीं ना कहीं उससे बढ़ चढ़ के हम प्रयास कर रहे हैं। हम शुरुआती दौर से जुड़े। यहाँ पहले दिन विद्यालय में सभी अभिभावकों को बुलाया गया। मैं बोला जुलाई महीने से आईआईटी और नीट की प्रॉपर तैयारी कोटा और बाहर के टीचरों द्वारा कराई जाएगी। लेकिन मैं इस तैयारी को मई महीने से ही शुरू कर दिया। मैं कहा जुलाई से, और मैं सारा टीचर का व्यवस्था बाहर से बुलाने और सारी चीज़ों ये मई महीने से कर दिया। साथ ही साथ अनेकों चीज़ें, और एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल रूप में सभी चीज़ें ला के समझाना, अलग अलग टेक्निक से समझाना, चाहे केजी के बच्चों को, चाहे 9th के बच्चों को। ये सारी चीज़ें हमारे ये धर्रा नहीं है कि मतलब ये चीज़ें सीधे किताबी ज्ञान ऐसे दिया जाए कि भूलने का हो। हम इन चीज़ों को प्रयास करें, उस चीज़ों को प्रैक्टिकल रूप में लाना, और आगे बच्चे कहीं जाए तो कोई कठिनाई ना हो। चाहे विज्ञान के क्षेत्र में, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मैं विधानसभा बच्चों को ले गया था। मैंने देखा था, विधानसभा बच्चों को ले गया था। इसके लिए माननीय विधायक ऋषि त्रिपाठी और माननीय विधायक विवेकानंद जी के सहयोग से मैं विधानसभा में बच्चों को ले गया। और एक अच्छा, मतलब वहाँ पे जो कहा जाए, बच्चे को जो चीज़ें एसएसटी में यहाँ पढ़ते हैं, किताबी ज्ञान नहीं, कहीं कहीं भूलने का एक अलग वातावरण मिला। और वहाँ पे सब कुछ सामने देखे कि कैसे पक्ष होता है, कैसे विपक्ष होता है, क्या सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है, क्या चीज़ें ऑब्जेक्शन कैसे करता है विपक्ष, सारी चीज़ें बच्चे सामने दे, वो चीज़ें कभी नहीं भूलेंगे। जी, वो याद रहेगा। तो इस विद्यालय की क्या खासियत है और
कितने तक विद्यालय है क्या जी कुछ? अभी ये प्ले से लेके 9 तक की कक्षाएं चल रही जी। हैं। अगले साल इंटरमीडिएट स्तर का हम करेंगे। सीबीएसई बोर्ड द्वारा विद्यालय संचालित हो रहा है। अच्छा। और हमारा प्रयास यही है कि इन चीज़ों को और बेहतर, जैसे नई नई टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ आने वाले 3 साल के बाद 100% बोर्डिंग करने का हमारा प्लानिंग है और लगभग हमें पूरा प्रयास है में हम अपना एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही आगे करते गए। इसमें प्रयास में हम सफल होंगे। हॉस्टल का भी इसमें हम अंदर कैंपस में ही कर रखे हैं और जब बोर्डिंग कर देंगे तो और बेहतर, हमें चीज़ों को और बेहतर, साथ ही साथ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, म्यूजिक के क्षेत्र में, एक्टिविटी के क्षेत्र में, सारी चीज़ों में हमारा प्रयास रहता है कि बच्चे किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना चाहें जिनकी उस रुचि क्षेत्र है। में बढ़ें। मुख्य रूप से मैं बार बार इसी चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ। टेक्निकल जो यहाँ पे इस क्षेत्रों में ज़्यादा कमी आती है। लोग 12th तक पढ़ा लेते थे, उसके बाद बाहर भेजते थे तैयारी करने। मैं कह रहा हूँ उसके बाद पता नहीं बच्चे को करना क्या है, लेकिन हम अभी से बच्चों को उसके साइड में हम प्रयास कर रहे हैं किस क्षेत्र में जाना है, क्या कार्य करना है। उस क्षेत्र के अनुरूप हम टीचर रखें, अध्यापक रखें, उस क्षेत्र पे हम विशेष फोकस करें, मुख्य रूप से तैयारी की। बिल्कुल जो यहाँ के प्रार्थनाचार्य हैं उनसे भी मैं मिलना चाहूँगा और समझना चाहूँगा इस पूरे स्कूल का माहौल क्या है। और मेरे साथ इस विद्यालय के प्रार्थनाचार्य एसपी सिंह सर हैं। बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सर। ताकि आपके विद्यालय की चर्चा पहले साल ही एक धमाकेदार एंट्री के साथ शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि कोटा की बात आती है और यह भी चर्चा है कि जो यहाँ पे टीचर हैं वो कोटा से आए हैं तमाम, और आपका खुद भी एक 25-30 साल का एक बड़ा अनुभव है। जी जी। तो जो नए बच्चे आपके यहाँ एडमिशन ले रहे हैं, आपके यहाँ अलग क्या है ये बता दीजिए। अलग ये है कि इन द ईस्टर्न यूपी जी we are going to develop the new sense in the public and the students also. जी We are going to cultivate the new technology, new methodology and so many things in this area. This is my vision and opinion. The people should aware and they should cooperate with us. We are providing so many extra things in the same amount of the fees. पूर्वांचल की हम अगर बात करें सर, खास करके कुशीनगर जिले की बात करें तो ये बड़ा पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। खड्डा क्षेत्र, सत्य रेटा का बेल्ट है और यहाँ का युवा जो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहता है, या तो उनके पास समस्या फाइनेंशियल की होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे इतने पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन व्यवस्थाएं नहीं होती है, तो क्या उन बच्चों की भी आप लोग के विद्यालय की तरफ से कुछ मदद हो जाता है? इस एरिया में पोटेंशियल की कमी नहीं है। द चाइल्ड इज टू मच एनर्जेटिक एंड पोटेंशियल, जस्ट दे नीड टू पॉलिश एंड प्रोवाइड द प्रॉपर नॉलेज। और हमने इस क्षेत्र के लोगों को पलायन रोक दिया है। जो लोग शहर भाग के जाते थे अपने परिवार को लेकर के पढ़ाई के लिए, वो परेशानियाँ, आधा परिवार यहाँ, आधा गांव में, आधा शहर में, कितनी मुश्किलें होती थी। खर्चे भी बचे हुए हैं। हमने उसी खर्च पर जो गांव का परिवार भी बचाया है, टूटने नहीं दिया है, और बच्चों को हाई लेवल की एजुकेशन दे करके उनके करियर को डेवलप करने का पूरा संकल्प लिया है। और बहुत जल्द आपको इसके परिणाम देखेंगे और ये हमारे लिए आत्मीय सुख की बात है, ये कोई व्यवसाय की बात नहीं। रविवार का दिन, खास करके रविवार का जो दिन होता है, बच्चों को खेलने के लिए होता है, आराम करने के लिए होता है। लेकिन आप यहाँ देखिए बच्चों की तैयारी हो रही है, नीट की तैयारी हो रही है, IIT की तैयारी हो रही है। शिवन जी मेरे साथ हैं। शिवन जी कैसे हैं? बहुत अच्छे सर। सबसे पहले मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा कि खास करके कुशीनगर के खड्डा क्षेत्र में इस तरह की सोच लेके आना कि आम पढ़ाई से कुछ अलग, ताकि हमारे यहाँ के तमाम युवा, तमाम बच्चियाँ, उनमें जज्बा है कुछ करने का, लेकिन वो जानकारी नहीं मिल पाती है, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। ये जहन में आइडिया कैसे आया, पहले मैं ये जानना चाहूँगा। मैं इसके लिए सबसे पहले तो इनके डायरेक्टर सर को मैं धन्यवाद दूंगा, नीरज सर को। उन्होंने, वो हमसे आज लगभग 3-4 साल से हमसे जुड़े हुए हैं सर, और उनका हमेशा एक बड़ा उद्देश्य रहा है। हमेशा से इन चीज़ों को लेके वो बहुत अच्छा सोचे हैं। जब भी बात होती थी तो एक बार ये बात होती थी कि एक हम लोग नया वेंचर शुरू करें, नई जगह पे शुरू करें, और इसमें आप हमारा सहयोग करिए। इसके लिए हम लोग सर के साथ एसोसिएट हुए। सर के साथ हमारे साथ पूरी टीम, हम लोग जो कोटा में काम किए हैं, कानपुर में काम किए हैं, जो IIT JEE और नीट की बड़ी कोचिंगों में काम किए हैं, तो पूरी एक टीम सर के साथ काम करने के लिए तैयार हुई। यहाँ पे हम लोग आए और हम लोग मन से लगा के और इन बच्चों के साथ लगे हुए हैं। इसमें जो आपके सवाल का जवाब है कि इसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ इनके डायरेक्टर सर की ही जिम्मेदारी है कि उन्होंने हम लोगों को अप्रोच किया, हम लोग को बुलाया, और उनका व्यवहार या उनकी हमारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, जिसको लेके हम लोग साथ में काम यहाँ पे कर रहे हैं सर। तमाम ऐसे गार्जियन होते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि जो टीचर हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है,
उनका क्वालिफिकेशन क्या है। जी जी इसको अन्यथा मत लीजिएगा, ये एक सवाल है, जी, एक जी, पत्रकार की भूमिका में मैं पूछ रहा जी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तो- एक अच्छा सवाल है जी। आपका, और आपका ये जानने का भरपूर अधिकार है। बेसिकली हमारे यहाँ जितनी भी फैकल्टी है सब एक बड़े इंस्टीट्यूट, जैसे आप ट्रिपल M का नाम जी। जानते होंगे, तो ऐसे संस्थाओं से इनकी अपनी पढ़ाई हुई है सर। जी जो लोग फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में जो हमारे एक्सपर्ट आते हैं, वो हालांकि आज के समय में ट्रिपल M का एग्जाम पास आउट करना बहुत टफ है, लेकिन ऐसे ऐसे बड़े अच्छा उनकी जो एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है वो ये रहा है कि सब लोग अपने कोई ट्रिपल M से है, कोई NIT से है, कोई IIT से है, तो ऐसी एक भरपूर मतलब टीचर की पूरी टीम है जो हम लोग के साथ जुड़ी हुई है। रही बात उनके एक्सपीरियंस की, तो जितने भी फैकल्टी है कोटा में थे हमारे साथ, कोटा के साथ फिर जैसे हम एलन में काम किए हुए हैं, गोरखपुर में आप अरिहंत का नाम ले सकते जी, हैं, जी। मैं अभी भी वहाँ से एसोसिएटेड हूँ, ओके। ठीक है, और नारायणा ऐसी संस्था के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। तो पूरी हमारी टीम ऐसी है जो बड़ी जगहों पे काम किया है और यहाँ पे आके हम लोग बच्चों के साथ मिल के पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ के युवाओं से, यहाँ के बच्चों से मिल के इनका शिक्षा का ग्रोथ लेवल है, क्या फ्यूचर में हम ये कह सकते हैं यहाँ से भी IITian डॉक्टर निकल सकते हैं? सर इसी ख्वाब के साथ ही हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे जी। हैं। हमारा ख्वाब ही यही है कि इन बच्चों को, अच्छा पोटेंशियल की बात जो कर रहे हैं सर, बहुत ही अच्छा पोटेंशियल इन बच्चों का है, और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे बच्चे के पास पोटेंशियल बहुत अच्छा हो, हमारे पास प्लेटफॉर्म ना हो। प्लेटफॉर्म ना। हम अच्छा पढ़ाते हैं, हो सकता है हम अच्छा पढ़ाते हो और हो सकता है बच्चे अच्छा पढ़ते हो, लेकिन इनके लिए वी नीड अ कॉमन प्लेटफॉर्म, राइट। and that platform is provided by our manager sir. He provides us a perfect platform where we can teach, we can explain each and everything however we can want. सर यहाँ पे कोई मेरे से कभी नहीं पूछा कि इन विच वे यू वांट टू टीच। बच्चों को मैं फील्ड में ले जाता हूँ, प्रैक्टिकल समझाता हूँ। जी, जी। सर जो चीज़ें ना हम शहर में अपने IIT और नीट की कोचिंग में इसी क्लासरूम में नहीं कर पाते हैं, वो पूरा हम लोग को आज़ादी होती है कि आप फील्ड में बच्चों को ले जाके, सर फोटोसिंथेसिस मेरे को पढ़ाना, मैं बायो पढ़ाता हूँ सर, फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है, इसको समझाने के लिए अगर मैं फील्ड में लेके चला जाऊँ तो मुझे लगता है काफ़ी बेहतर ढंग से मैं उन बच्चों को समझा पाता हूँ। तो जो भी हम लोग का पढ़ाने का तरीका है, वी आर वेरी फ्री टू टीच हियर, तो ये हम लोग को एक प्लेटफॉर्म मिला। दूसरी चीज़ सर, हम लोग इनके साथ अभी से कंपटीशन की बात कर रहे हैं। अभी से कंपटीशन मतलब सर IIT नीट तो ठीक है, IIT नीट का एक अपना स्टेज है सर, उससे पहले बहुत सारे एग्जाम है, जैसे NTSC होता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, ओलंपियाड होता है, ओलंपियाड में भी सर इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड, ये बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे। इसके साथ ही साथ सर KVPY होता है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, उसके अंतर्गत इन बच्चों को ट्रेंड किया जा रहा है। जितने बच्चे हैं आप किसी बच्चे को उठाइए और इनसे एक दिन ऐसे ही क्लास में मैं नीट का पूरा पेपर बोर्ड पे लगा के और इनको पूछ के कि बेटा ये नीट के 2017 का सवाल है, इसका जरा जवाब दीजिए। सच मैं बता रहा हूँ, वो बच्चे जो हमारे साथ 12th पास आउट कर चुके, 3 साल का ड्रॉप लिए हुए, वो उतना फ्रिक्वेंटली आंसर नहीं दे रहे थे जो ये मतलब हमारे छोटे बच्चे जो अभी क्लास 9th में, ये बच्चे जो जवाब दे रहे थे, वो उस तरह के जवाब हमें वहाँ के अच्छे बच्चों से ही मिल पाता है। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा कंपटीशन, और अभी से इनके जो अप्रोच है वो कम्प्लीटली हमारा मकसद ये है कि इनका जो अप्रोच हो वो कंपटीशन बेस्ड हो। सब्जेक्टिव पढ़ाई इनकी एज यूजुअल चलेगी, कोई उसमें हमारा इंटरफेरेंस नहीं होगा, लेकिन अभी से अगर हम टाइम पा रहे हैं और कंपटीशन को इनके जो अप्रोचेस हैं वो कंपटीशन के लिए हम बढ़ा दे रहे हैं, तो उससे एक बेहतर अनुभव इन लोगों के लिए भी रह रहा है। और खासकर हम लोग जो भी मटेरियल का यूज़ करें, जैसे यहाँ पे ही आप देखेंगे आपके बैकग्राउंड में चल भी रहा है, अभी जस्ट हमारा रनिंग क्लास है सर। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम वो सारे ऑनलाइन जो कंपनियां हैं जो ऑनलाइन को प्रमोट करें, सर इन बच्चों के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन कोई मतलब ही नहीं रख रहा है। ये बच्चे तो यहाँ पे ही वो चीज़ पा रहे हैं जो इनको कहीं मतलब बहुत बाहर जाके इनको जो पाने को मिलेगा वो यहाँ पे ये पा रहे हैं, घर के पास में मिल जाएगा। और घर के पास मतलब हम लोग भी यहाँ आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जी। तो यही है ऑनलाइन और ऑफलाइन का दौर शिक्षा में जो है जी, एक अलग अलग वे है, इस पे क्या सोचते हैं आप? सर बहुत कम शब्दों में इस बात को कह दूं, गांव पे जिन बच्चों को हम अपनी निगरानी में रख के, एक गार्जियन है अपनी निगरानी में अपने बच्चों को रखा हुआ है, और वहां पे अपनी बातों को अगर ये कह रहे हैं, समझा रहे हैं, वो नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि फोन करके बात करेंगे, बेटा तुम वहां मत जाना, तुम यहाँ मत घूमना। सर ऐसा ही हमारे एजुकेशन सिस्टम में है। जी। जिन बच्चों को हम लोग क्लास में, एक बच्चा है कहता है सर ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा, 10 बार मैं समझा रहा हूँ, सर ये टॉपिक ऐसे
यहाँ पे मैं फिजिकली उनको अप्रोच बता रहा हूँ कि यार इस क्वेश्चन को ऐसे कर लो ना तो ये आसान हो जाएगा, उस क्वेश्चन को हम ऑनलाइन के प्रति लेके, तो ऑनलाइन सर वो वर्चुअल है और वर्चुअल अनुशासन खत्म हो जाएगा। अनुशासन ही नहीं सर, बच्चे को नहीं समझ में आया तो क्या करेगा, वीडियो को 10 बार देखेगा, ये उसके पास बेनिफिट है। लेकिन यहाँ तो मेरे पास 50 बार पूछेगा, सर 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 इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के बताइए ना। एक ही टॉपिक को मैं 10 बार पढ़ाऊंगा, और जब तक एक अंतिम बच्चे को समझ में नहीं आएगा तब तक हम वहां से हिलने वाले नहीं हैं। तो ये जो हमारा मोड है, और सर मैं बहुत विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ कि यहाँ के बच्चे इस क्षेत्र को एक नई ऊंचाई देंगे, इस क्षेत्र में अपने एक अच्छे कीर्तिमान को स्थापित करेंगे। इस विद्यालय का भी नाम हम लोग के साथ काफी अच्छा करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में हमें कोई डॉक्टर, इंजीनियर, IITian मिलेगा तो उसका पूछा जाएगा कि जगह कहाँ के रहने वाले हो, तो कुशीनगर और खड्डा क्षेत्र का जिक्र जरूर हो जाएगा। सर खड्डा को हम लोग ये बनाने के मन से आए हुए हैं कि एक कंपटीशन का यहाँ पे एक अलग ही इन्वायरमेंट है। आज के बच्चे जो जाके, सर संडे का दिन है, आप एक बार कैमरा घुमा के एक बार दिखा दीजिए, संडे के दिन में सब बच्चे घर रहना पसंद करेंगे, सब बच्चे, और सबको चाहिए नहीं मेरे को छुट्टी चाहिए। लेकिन संडे के दिन में देखिए ये स्ट्रेंथ हमारी है, एक बच्चा एब्सेंट नहीं है क्लास में। अच्छा, एक भी बच्चे एब्सेंट? देखिए मतलब आपके सामने मेरी सारी सीटें फुल हैं, तो बच्चे सारे आए हुए हैं। हम इनको प्रेशर नहीं करते, कभी नहीं कहा गया भी ललक है, लगन है सर, बच्चे से कभी नहीं कहा गया है कि नहीं तुम आओगे नहीं तो तुम्हें ये कहेंगे वो कहेंगे, लेकिन इनको अब सीखना है और हमें सिखाना है। ये दूसरा क्लास है, सेकेंड फ्लोर पे स्थित ये क्लास 8 का क्लास है, और यहाँ रविवार के दिन भी कुछ अलग तैयारी हो रही है। हेलो सर। हेलो सर, कैसे हैं? क्या तैयारी हो रही है, और आपके हाथ में ये किस प्रकार का पेपर है? सर ये DPP है जी, डेली प्रैक्टिस पेपर। अच्छा, जो टॉपिक हम लोग पढ़ाते हैं क्लास 8 को 9th को यहाँ पे, उन चैप्टर के आधारित जितने भी क्वेश्चन ओलंपियाड में जैसे IMO ISO के एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम DPP में मेंशन कर देते हैं। ओके। यानी DPP में मेंशन मतलब हमने सम्मिलित कर दिया। अब ये सारे क्वेश्चन इन बच्चों को हम प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, इनको प्रोवाइड भी करा दिया जाता है? आप देख सकते हैं हर एक जैसे इनके, हाथ में दिया अच्छा ओके, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन हम क्लास में ही बच्चों से लगवाते हैं। अच्छा, किसी को भी कोई डाउट हो तो वो बच्चा क्लास में बिना किसी संकोच के खड़े होके हमसे बात कर सकता है क्वेश्चन। अच्छा, पूरा डिस्कस भी हो जाता पूरा है? डिस्कस भी हो जाता है। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? माई नेम इज़ दीपांशी सिंह फ्रॉम क्लास 8। दीपांशी, ये आपके हाथ में एक पेपर है, क्या पेपर है, जरा हमको समझाइए। सर दिस इज़ अ DBP पेपर, दैट मीन्स अ डेली प्रैक्टिस पेपर सर। और इसमें मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं सर, जो सर ने अभी टॉपिक्स पढ़ाए हैं क्लास में सर, उनके बारे में सर इसमें क्वेश्चंस आते हैं। और ये ज़्यादातर सर ओलंपियाड टेस्ट में सर ये क्वेश्चंस आते हैं सर। अच्छा, तो ये कुछ अलग है? यस सर। कैसा अनुभव रहता है? ताकि अक्सर क्या होता है, तमाम बच्चे जो है उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है क्वेश्चन को लेके, तो जो तमाम कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म हो जाते हैं क्या? यस सर यहाँ पे जितने भी टीचर्स आते हैं सर, तो हम लोग उनसे बिना सर किसी भी हिचकिचाहट के सर हम लोग सर से पूछते हैं सर, तो वो हम लोग के जितने भी डाउट्स होते हैं सर क्लियर्स करते हैं। तो दीपांशी, क्या सपना है भविष्य में? दीपांशी क्या बनना चाहती है? सर आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। ओके, ये सपने हैं, और सपने तभी निखरेंगे जब तैयारी जोरों पे होगी, और जब नींव मजबूत होगा तो कहा जाता है कि घर भी मजबूत होगा। तो कहीं ना कहीं इन बच्चों का जो स्ट्रक्चर जो है शिक्षा के क्षेत्र में, शुरुआत में ही आर्ट के बच्चों को जो आफ्टर 12th के बाद की तैयारी होती है वो अभी से शुरुआत हो गई है। तो यकीनन जब भविष्य में उनको कुछ करना होगा, कुछ क्रिएशन करना होगा, कुछ इन्वेशन करना होगा, तो निश्चित ही इनको यह मुकाम जरूर मिलेगा। नीरज जी, वापस हम लोग मिल गए इस वीडियो के लास्ट में, आ जाइए। तो तमाम जानकारियाँ जो आपके यहाँ कुछ नया हो रहा है हमने जाना। विद्यालय का भवन मुझे लग रहा है 5-6 महीने पहले कंप्लीट हुआ है। हाँ, अभी बच्चों की संख्या इतनी हो गई है कि एडमिशन रोकना पड़ा। बिल्कुल। अच्छा, तो अभी जो क्लास चालू है वो 9th तक चालू है? हाँ, 9th तक। अच्छा, अगले साल से जो है 12th तक? अगले साल 11 स्टार्ट कर देंगे, 12 नहीं 11 स्टार्ट इंटरमीडिएट सेक्शन। अच्छा, ये CBSE बोर्ड पे हॉस्टल की भी सुविधा है? हॉस्टल की भी सुविधा है, कैंपस में ही हॉस्टल। अच्छा, कैंपस भी काफ़ी बड़ा आपने जो है
अब प्रयास कर रहे हैं क्योंकि स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी इन चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाता है। हाँ। इसके लिए प्लानिंग है। देखिए मेन में हमारा प्लानिंग ही है, जी। जैसे देहरादून वगैरह दर्जे पे हमें कार्य करना है जी। कि आने वाले समय में इसे हमें बोर्डिंग स्कूल बनाना है। बोर्डिंग स्कूल जिसका बोर्डिंग का ही प्लानिंग के तहत इसका एक स्ट्रक्चर सब कुछ हम बोर्डिंग के तहत स्ट्रक्चर पे कार्य कर रहे हैं। जैसे बोर्डिंग में ये होगा स्टूडेंट हमारे पास 24 आवर है। जी, जी। 24 आवर रहेगा। स्टूडेंट कैसे कार्य किया जाए, स्टूडेंट पे कैसे कार्य किया जाएगा, इवनिंग में क्या जी, क्लास, हाँ। नाइट में क्या एक्टिविटी, किस समय एक्टिविटी, सब कुछ इंक्लूड करके हमारा जो प्लानिंग है उससे हम प्रयास यही करेंगे बच्चे को हर तरह से उसमें निखार लाने का हम प्रयास करेंगे। पहले हम स्टार्टिंग उसके करने से पहले डे बोर्डिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे। इधर शायद बहुत कम लोगों को पता है डे बोर्डिंग नया क्रांति होगा शिक्षा के बिल्कुल क्षेत्र में। बिल्कुल। पहले डे बोर्डिंग रखेंगे। अच्छा। कुछ दिनों तक उस पर सर्च करेंगे कैसे कार्य चल रहा है हाँ। कि स्टूडेंट आया, डे बोर्डिंग का सिस्टम हम ऐसे रखेंगे। अच्छा। जैसे कई प्रकार से डे बोर्डिंग होते हैं जो हम आने वाले अगले सत्र से ही ये प्रारंभ करने जा रहे जी। हैं। कुछ चुनिंदा स्टूडेंट को डे बोर्डिंग में लेंगे जो गार्जियन इंटरेस्टेड Interested होंगे, होंगे। उसका देखेंगे क्या लाभप्रद है, फिर आगे बढ़ेंगे Step by step। स्टेप बाय स्टेप। अच्छा। बच्चा आया केवल घर पे, डे बोर्डिंग में बच्चा घर पे सोने जाएगा। अच्छा। सोने जाएगा, उसके बाद यहीं पे सब कार्य पूरा उसका। दिन जो है? मात्र सोने जाएगा यहीं पे, लंच ब्रेकफास्ट डिनर, अच्छा, सारी होमवर्क व्यवस्था। पूरा करना, कॉपी पूरा करना, उसका बैग भी यहीं पे रहेगा। फिर अच्छा, जाएगा। उसके बाद फुल्ली बोर्डिंग उसके बाद हम अच्छा, एक और सवाल मेरा, क्या आरपीआईसी कॉन्वेंट में 1-2 साल में हम सबको खबरों के माध्यम से ये सुनाई देगा कि आरपीआईसी कॉन्वेंट का बच्चा जिला टॉप किया, बिल्कुल, यूपी में बिल्कुल। स्थान लाया, ये सुनाई देगा? आपके स्नेह आशीर्वाद से इसी क्षेत्र के बच्चे जी। हर जगह जाके एक खड्डा क्षेत्र कुशीनगर क्षेत्र, महाराजगंज के क्षेत्र, देश विदेश में नाम कर रहे हैं हमारे इस क्षेत्र के बच्चे। जी, जी। और नो डाउट आप देखिएगा यहाँ से इस क्षेत्र में आपको आने वाले जो बोर्ड एग्जाम प्रारंभ होगा, मैं वादा करता हूँ हमें अपने स्टूडेंट पर विश्वास न केवल विश्वास है बल्कि उन स्टूडेंट की परिश्रम, उन स्टूडेंट के हार्ड वर्क पे मुझे घमंड है जी, जी। कि ये बेहतर करके दिखाएंगे। ओके। ऑलरेडी इसी क्षेत्र के बच्चे जी, जी। बहुत सारे हमारे जी, जी। हमारे दूसरी संस्थान हाँ, जो हाँ। हमारी दूसरी नहीं, हमारी पहली जी, है, जी, दूसरी जी, है जी, जी, हमारी जी। जो पहली संस्थान हाँ, थी, हाँ। वहाँ से इसी क्षेत्र के बच्चे बहुत सारे हर वर्ष टॉपर हुए जी, हैं। जी। अभी पिछले साल हाँ। यही आपके खड्डा के सटे हाँ, सोहरौना जी, कराने जी। वाला बच्चा प्रदेश में स्थान लाया। जी, धनंजय कुशवाहा। धनंजय कुशवाहा, जी, बिल्कुल जी, आपको नाम जी, याद जी, है। जी। ठीक है नीरज जी, आपने हमको समय दिया, बहुत धन्यवाद। और भविष्य के लेकर शुभकामनाएं, आरपीआईसी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करे। तो हमारे साथ नीरज तिवारी जो आरपीआईसी कॉन्वेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित ही आप ये ग्राउंड देख के ये कुछ अलग दिखेगा। और जैसा कि नीरज जी ने बताया कि आने वाले समय में खड्डा कुशीनगर क्षेत्र के बच्चे उत्तर प्रदेश में स्थान लेकर आएंगे और यहाँ के भी बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IITN बनेंगे। तो ये तमाम बातचीत का अंश कैसा लगा आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाँव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सभी को नमस्कार।